गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक के रासायनिक गुण। एस ब्लॉक में हमने कल ग्रुप 1 की भौतिक गुण डिस्कस किए थे। भौतिक गुण के बाद नेक्स्ट आता है क्षार धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले आपका आएगा वायु के साथ अभिक्रिया। वायु में ऑक्सीजन होती है और आपके क्षार धातुओं के जितने भी तत्व हैं वो सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। सोडियम के केस में ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आपको इक्वेशंस तैयार करनी है। जो भी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं वो मोनोऑक्साइड परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मोनोऑक्साइड आपके पास जैसे लिथियम के साथ अभिक्रिया दिखा रखी है, लिथियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस Li2O, ये बन गया आपका मोनोऑक्साइड। Na के साथ अभिक्रिया करके Na2O2 ये बन जाएगा परऑक्साइड। और कोई भी धातु लेंगे उसका सिंपली अगर आप डाइऑक्साइड बनाते हैं तो वो बन जाएगा सुपर ऑक्साइड। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इन तीनों में ऑक्सीजन का जो अब आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो उसमें डिफरेंस है। क्षार धातुएं आपके पास, क्षार धातुएं कौन सी हैं? ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इनमें जब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखते हो, अगर ऑक्सीजन का O2 नेगेटिव आयन है, O2 नेगेटिव, तो ये बनेगा मोनोऑक्साइड। अगर O2 2 नेगेटिव आयन है तो ये बन जाएगा आपका परऑक्साइड। ठीक है, और अगर O2 सिंगल नेगेटिव आयन है तो ये बन जाएगा सुपर ऑक्साइड। तो तीनों केस में जो ऑक्साइड बन रहे हैं उसमें ऑक्सीजन के अवस्था का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आपको इक्वेशंस लिखकर देखनी है थोड़ी सी। ठीक है, और आपको इनकी अभिक्रिया याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है अब अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए, अम्ल, जब भी कोई धातु होती है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है। तो सेम वे यहाँ पर जो हमारी क्षार धातुएं हैं, हमने सोडियम का एग्जाम्पल यहाँ दिखाया हुआ है बुक में। सोडियम अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित किया, सोडियम सल्फेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपल। आप किसी भी और धातु के साथ ये करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो ये हाइड्राइड्स बनते हैं और इनके हाइड्राइड्स क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक, हाइड्राइड्स के मुख्य जो गुणधर्म हैं, जितने भी हाइड्राइड बनते हैं इस वर्ग के, उनके मुख्य धर्म इस तरह से हैं। ये रंगहीन, क्रिस्टलीय, आयनिक सबको पता होगा। आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने हुए, और क्योंकि ये आयनिक हैं इसीलिए इनका गलनांक भी उच्च है। ठीक है, इनका जल अपघटन संभव नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। जब भी हम हाइड्राइड्स लेते हैं इस ग्रुप के, उनको हम जल में अपघटित नहीं कर सकते। हाइड्राइड्स जो होते हैं उनकी प्रकृति आयनिक है और इनकी आयनिक प्रकृति के कारण ये जल में विलय है, लेकिन जल में विलयता इनकी लिथियम से लेकर सीजियम तक बढ़ती है। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति इनकी घटती है। ये दोनों जो इनके सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत बनते हैं। तो सीक्वेंस वाली चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग कि कौन सी प्रवृत्ति घट रही है या बढ़ रही है जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ धातुओं को देख रहे हो। बाकी पॉइंट्स आप एक बार नेक्स्ट रीड कर लेना। अगला है हैलोजन से अभिक्रिया। हैलोजन से अभिक्रिया करके ये हैलाइड्स बनाते हैं। हैलाइड्स में देखो आपके पास धातु है, यह अभिक्रिया करेगी हैलोजन के साथ और हैलाइड बनाएगी। अब क्योंकि धातुएं के जो जितनी भी धातुएं हमने ली हुई हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 1 है, इसलिए सब मोनोहैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो धातु प्लस हैलोजन गिव यू मोनोहैलाइड्स। हैलाइड के लक्षण आपको पढ़ने हैं फिर से। इनके हैलाइड की प्रकृति भी आयनिक होती है। आयनिक प्रकृति, जैसे ही आप नीचे जाते हैं ग्रुप में, आयनिक गुण बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मतलब जब CO3 आयन अवेलेबल होगा। कार्बोनेट क्षार धातुएं कैसे बनाती हैं? आप कोई भी क्षार धातु लेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उनका CO3 के साथ जब सॉल्ट बनता है तो वो बन जाता है कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, लाइक दैट। नाउ ये जितने भी हमारे क्षार धातुएं हैं, इनके कार्बोनेट्स का जो स्थायित्व है वो ग्रुप में नीचे आने पर
बढ़ता है, यानी कि लिथियम कार्बोनेट सबसे कम स्थायी है, सोडियम कार्बोनेट थोड़ा अधिक, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट होता है जहाँ पर HCO3 आयन अवेलेबल होगा। HCO3 आयन मतलब सोडियम का जैसे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। अब इनमें आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि लिथियम अकेला ऐसा धातु है जो बाइकार्बोनेट नहीं बनाता है। ठीक है, क्यों नहीं बनाता लिथियम? क्योंकि ये बहुत कम धन विद्युति है, तो कम धन विद्युति होने के कारण ये बाइकार्बोनेट नहीं बनाता है। बाइकार्बोनेट के बाद नेक्स्ट इसमें आपका आएगा अपचायक गुण। अपचायक गुण मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता होगा। अब क्षार धातुएं जो होती हैं ये दुर्बल रूप से इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये बहुत सरलता से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। ठीक है, यानी कि जब हम नीचे आते हैं तो इनका अपचायक गुण बढ़ता है। एक मिनट, सॉरी, मैंने आपको बोल दिया ना कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। गेन नहीं है, त्यागना है। तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निष्कासित कर पाएगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ये आपको इसका अपचायक क्रम याद करना है। नीचे आते आते इनका अपचायक गुण इस तरह से बढ़ता है। अगला आता है बच्चों नाइट्रेट। नाइट्रेट बहुत सिंपल सा है, NO3 बनेगा। इन सब में आप सिर्फ एक फॉर्मूलाज याद रखना कि किस सूत्र से क्या क्या बन रहा है। सल्फेट, बाइसल्फेट, ये सिंपल है। द्रव अमोनिया में विलेयता, ये वाला आप पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव अमोनिया में विलेयता, जितनी भी क्षार धातुएं हैं वो द्रव अमोनिया में घुलती हैं और नीले रंग का विलयन दे देती हैं। अब वो क्यों देती हैं नीले रंग का विलयन? तो ये आपके पास नीला रंग क्यों आता है? क्योंकि आपके जब भी आप इसको इलेक्ट्रॉन्स में मतलब द्रव अवस्था अमोनिया में इनको घोलते हो क्षार धातुओं को, तो इनमें से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो अमोनिया से इस प्रकार से संयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण इसके अंदर एक नीला रंग आ जाता है सॉल्यूशन के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस सबको आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, इक्वेशंस के साथ, इस इक्वेशन के साथ आप इसको समझाते हो कि गहरा नीला रंग क्यों आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नाइट्रोजन से अभिक्रिया। नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं और ये नाइट्राइड जितने भी बनेंगे वो सब आयनिक होते हैं। ठीक है, सल्फर से अभिक्रिया करके सल्फाइड बनाते हैं। वेरी सिंपल। संकर यौगिकों के निर्माण में इन धातुओं का आकार बहुत छोटा है तो लिथियम को हम संकर धातुओं में प्रयोग कर सकते हैं। अदर देन दैट कोई और धातु संकरों के निर्माण में नहीं यूज होती। ठीक है, संकर क्या होते हैं ये आप क्लास 12th में आगे जाके सीखोगे। अब इसके बाद बेटा आपका चेक पॉइंट 18.2 आएगा। आज होमवर्क की तरह आप चेक पॉइंट 18.2 को सब लोग सॉल्व करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज जितनी भी मैंने बताई हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, इन सबको एक बार टेक्स्ट बुक से रीडिंग करना। क्लियर नहीं होगा तो फिर आप पूछना।